आज हम बात करेंगे महिलाओं की एक ऐसे हेल्थ इशू के बारे में जिसे कहते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस और हिंदी में कहते हैं बच्चेदानी का गिरना या नीचे आ जाना। नमस्ते, मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के बारे में जानें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। क्या होता है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस? नॉर्मली यूट्रस पेल्विक मसल्स और लिगामेंट से सपोर्ट होता है, और जब ये मसल्स वीक हो जाती हैं तो यूट्रस नीचे वजाइना की तरफ आ जाती है और इसी कंडीशन को कहते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे? वजाइनल एरिया में हैवीनेस या फिर खिंचाव फील होना, देन पेल्विक या लोअर बैक पेन की कंप्लेन होना, यूरिन पास करने में दिक्कत होना या यूरिन लीक की प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट और यूट्रस के पार्ट्स का वजाइना के बाहर दिखना। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के? तो पहला है मल्टीपल प्रेगनेंसी, नेक्स्ट है डिफिकल्ट डिलीवरीज, हैवी वेट उठाना, मेनोपॉज के बाद में हार्मोनल डेफिशिएंसी, क्रॉनिक कफ या फिर कॉन्स्टिपेशन और ओबेसिटी। ये रीजंस हो सकते हैं अगर पेशेंट कंप्लेन लेके आ रही है आपके पास प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के 3 स्टेजेस हैं। ग्रेड 1 में यूट्रस जो है थोड़ा सा नीचे आता है, ग्रेड 2 में यूट्रस जो है वजाइना तक आता है और ग्रेड 3 की कंडीशन में यूट्रस वजाइना से बाहर आ जाता है। ये 3 स्टेजेस हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के। और पेशेंट का ट्रीटमेंट भी इसी स्टेज पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में हमारे पास आता है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अब हम लोग जानेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में पहला है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी वेट को कंट्रोल करना। अगर ओवरवेट है लेडी तो उसको एडवाइस करना कि आप अपना वेट कंट्रोल कीजिए। देन जो है कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कीजिए। अगर क्रॉनिक या रिकरेंट कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो एडवाइस करना अपने कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कराना। नेक्स्ट ऑप्शन है कीगल एक्सरसाइजेस करना। कीगल एक्सरसाइजेस में जो है पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है जिससे जो है प्रोलैप्स को जो है ठीक किया जा सके। नेक्स्ट है जो है कि पेसरी डिवाइस लगाना है। एक स्पेसिफिक टाइप का पेसरीज आता है जिसको वजाइना के अंदर लगाया जाता है और जो है प्रोलैप्स की कंडीशन में उसको जो है कुछ रिलीफ दिया जा सके। और लास्ट ऑप्शन है सर्जरी इन सीवियर केसेस। ये सारे ऑप्शंस है थ्रू एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। और अब हम लोग जानेंगे होम्योपैथी का क्या रोल है, कौन कौन सी मेडिसिन है जिसका हम यूज कर सकते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में। अब हम लोग जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन का हम यूज करेंगे अगर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कोई लेडी आती है हमारे पास, तो कौन कौन से मेडिसिन यूजफुल है। और जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। पहली मेडिसिन है सीपीआर। इस मेडिसिन को हाउसवाइफ्स रेमेडी भी बोलते हैं। ये मेडिसिन उन महिलाओं के लिए यूजफुल है जो प्रेगनेंसी, डिलीवरी और घर के सारी जिम्मेदारियों के साथ में एकदम थक चुकी हैं। ऐसी महिलाएं अगर हैं आपके पास कंप्लेन लेकर आती हैं तो ऐसी महिलाओं को हम सीपिया नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी। अगली मेडिसिन है लीलियम टीक। ये मेडिसिन उन महिलाओं के लिए यूजफुल है जिसमें यूट्रस के अंदर इतना ज्यादा खिंचाव उनको फील होता है कि जो उसको सहन नहीं कर पाती है और वो हमेशा बेचैन और उत्तेजित रहती हैं, तो ऐसी महिलाओं को हम लीलियम टीक नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है कॉलिनसोलिया, जिसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यूजुअली पेल्विक मसल की वीकनेस की वजह से, रिपीटेड प्रेगनेंसी और कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है तो ऐसी कंडीशन में हम कॉलिनसोलिया नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है पोडोफाइलम। इसमें महिला को लगता है कि यूट्रस को रोकने के लिए उन्हें अपने पैरों को क्रॉस करके बैठना पड़ेगा और इन्हें इसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के साथ में लूज मोशन की भी शिकायत रहती है, तो ऐसी कंडीशन में हम पोडोफाइलम नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है अगैरिकस। इस मेडिसिन का तब यूज किया जाता है जिसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस मसल की कमजोरी की वजह से नहीं बल्कि नसों की कमजोरी की वजह से हो, तो ऐसी कंडीशन में अगैरिकस का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है एलोज। इस मेडिसिन का यूज तब किया जाता है जिसमें महिला को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के साथ में रेक्टम का भी प्रोलैप्स हो और साथ में महिला को दस्त और पेट की गड़बड़ी भी हो, तो ऐसी कंडीशन में हम एलोज नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। यह मेडिसिन उन महिलाओं के लिए यूजफुल है जो कमजोर, मोटी, ढीली काया वाली और जल्दी थक जाने वाली, जिन्हें जल्दी पसीना आता है, ऐसी महिलाओं को हम कलकेरिया कार्ब नाम की मेडिसिन देंगे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एक कॉमन कंडीशन है लेकिन शर्म की वजह से लेडीज डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती। अगर सही समय पर ट्रीटमेंट कराया जाए तो लाइफ नॉर्मल हो सकती है, सर्जरी से बचा जा सकता है। और इसी तरह की हेल्थ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को, और हमसे ट्रीटमेंट कराने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में होम्योपैथी की नई जानकारी के साथ। थैंक यू।